के बहाने ससुर ने मेरे साथ पूरी रात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सब्बा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल थी। मेरे शोहर, मैं और मेरे ससुर। मेरे ससुर की उम्र तकरीबन 50 साल के नज़दीक है। वो एक रिटायर फौजी हैं। मेरे शोहर की उम्र तकरीबन 20 साल है और उनका नाम अहद है। मेरे शोहर बहुत ही खूबसूरत है और मैंने उनसे पसंद की शादी की थी। मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं थे, लेकिन उनको किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो खाते पीते घराने से हो और अच्छा कमाता हो। मेरे शोहर की मोटरसाइकिल शोरूम थी, इसीलिए वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी सास मेरे शोहर के बचपन में ही इंतकाल करके गई थी और मेरे ससुर ने मेरे शोहर को पाला था। अहद सुबह अपने शोरूम पर जाते और शाम को ही वापस आते थे। मेरे शोहर के जाने के बाद मेरे ससुर ही घर में अकेले होते थे। अहद ने मुझे काफ़ी ताकीद की थी कि अपने ससुर की खिदमत किया करूं, क्योंकि मेरे ससुर काफ़ी कड़ियल किस्म के इंसान थे। वो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर रखते थे और अपने बेटे को भी कहते थे कि सब्बा मेरी खिदमत नहीं करती, हालांकि मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर सारा दिन मुझे काम कहते रहते और अपने आस पास ही रखते थे। कभी मैं उनको चाय बना कर देती और कभी उनके सर की मालिश करती। वो मुझे अपने ज़्यादा नज़दीक रखते थे, इसीलिए मुझे उनसे नफ़रत होने लगी थी। लेकिन जब मैंने उनको जवाब देती तो वो रोज़ाना मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का देते और कहते कि सब्बा मेरी खिदमत नहीं करती। मैं दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी और मुझे अपने ससुर से काफ़ी नफ़रत होने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नफ़रत थी एक दिन मेरे ससुर से मोहब्बत में बदल जाएगी। अहद को एक होंडा कंपनी वालों ने बाहर का टूर दिया था और वो एक मंथ के लिए बाहर के टूर पर जा रहे थे। तो वो टूर थाईलैंड का था और उन्होंने वहाँ पर 1 महीना स्टे करना था। मैंने अहद को काफ़ी समझाया कि मैं घर में अपने ससुर के पास अकेली होती हूँ और तुम ऐसा ना किया करो, या तो मुझे साथ लेकर जाओ या तो टूर कैंसिल कर दो। लेकिन अहद इस बात पर बिल्कुल भी नहीं राज़ी आ रहा था और वो टूर पर जाने के लिए ज़िद था, इसीलिए मैंने भी उसको इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब मेरे ससुर मेरे ज़्यादा करीब होने लगे थे। अहद को जब हम एयरपोर्ट छोड़ने गए तो मेरे ससुर ही मेरे साथ थे और हमने गाड़ी किराए पर ली थी। अहद जब थाईलैंड चले गए तो मैं अपने ससुर के साथ वापस आ गई थी। वापसी पर मेरे ससुर ने मुझे अच्छा सा खाना खिलाया और जूस वगैरह पिलाए थे। मेरे से काफ़ी मोहब्बत प्यार की बातें करने लगे थे। मुझे भी अपने ससुर का ये रवैया अच्छा लगने लगा था और मैं उनके तरफ खींचने लगी थी। ना जाने क्यों मुझे मेरे शौहर को छोड़कर अपने ससुर में दिलचस्पी होने लगे थे, क्योंकि मेरा शौहर मुझे ज़्यादा जोश और खुश नहीं कर पाता था। इसीलिए मुझे भी किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। मेरे लिए बज़ाहिर यह तो गुनाह की बात थी कि मैं अपने ससुर के साथ गलत करूं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे अपने ससुर के साथ गलत करने के लिए उकसा रहा था। मैंने भी अपने ससुर को कह दिया था कि आप मेरे गोरे वजूद का नज़ारा करो और मुझे ऐसा खुश करो कि मैं कभी भी मेरे शोहर ने मुझे खुश ना किया और मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजारो कि मैं वो ज़िंदगी में रात भूल ना पाऊँ। और मैं बार बार उनकी बातों में आने लगी थी। हम वापसी पर घर आ गए तो शाम के वक्त मेरे ससुर ने मुझे कहा कि आज की रात हम बाहर खाना खाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। मैं भी अपनी ससुर की बात मान गई थी, क्योंकि मेरा शौहर अहद मुझे कभी कभी बाहर नहीं लेकर जाता था और इतना कंपनी नहीं देता था। इसीलिए मैं अपने ससुर की तरफ खुश होने लगी थी और उनकी तरफ ध्यान देने लगी थी। शाम को मैं तैयार हुई और अच्छे से कपड़े पहने थे। मेरे ससुर ने भी नए कपड़े पहने और मुझे बाइक पर बाहर ले गए थे। बाइक पर जाते हुए ना जाने क्यों मैंने उनसे ऐसी हरकत कर दी थी जो हरकत में अपने शौहर अहद से करती थी। मैंने उनको इस जगह से पकड़ लिया था। मेरे ससुर भी खुश हो गए थे और वो समझ गए थे कि मुझे उनसे क्या चाहिए।
ہم کھانا کھا کر واپس آئے تو میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن میرا دل کیا کہ میں اپنے سسر کے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں آدھا گھنٹہ اپنے کمرے میں پڑی سوچتی رہی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہ، لیکن میرے اندر شیطان نے مجھے برگلا دیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سسر کے کمرے میں چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگی تھی جو میں اپنے شوہر عہد کے ساتھ کرتی تھی۔ پہلے تو کچھ دیر مجھے شرمندگی ہوتی رہی، لیکن جب میرے سسر مجھے اچھی